नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एसएससी में होता है क्या है कि 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि सबसे टफ पड़ जाता है स्टूडेंट के लिए, जिसे स्टूडेंट आसान समझते हैं, वो है जीके और जीएस। तो उसी के समाधान के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनी थी? जैसा कि दोस्तों सब जानते हैं कि पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन वो 12 दिसंबर 1911 के बाद दिल्ली राजधानी बन गई। और इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा लॉर्ड हार्डिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग बेसिकली क्या थी। ये है उनकी तस्वीर। ये लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 तक क्या थे? 1910 से लेकर 1916 तक भारत में वायसराय रहे थे। इन्हीं के समय में ब्रिटिश राजा जो थे जॉर्ज पंचम, उनका भारत आगमन हुआ था। और जब जॉर्ज पंचम आए थे तो दोस्त आप लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ था और राजधानी क्या हुई थी? दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली आई थी राजधानी। चलिए दोस्त, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कनिष्क के राज्य वैद्य कौन थे? कनिष्क के राज्य वैद्य कौन थे? तो कनिष्क के राज्य वैद्य कौन थे बताइए? इसके राज्य वैद्य थे चरक। इसके राज्य वैद्य कौन थे? चरक थे। आइए थोड़ा सा चरक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये है उनकी तस्वीर, ये है चरक। और चरक जो थे, इन्हीं के द्वारा चरक संहिता लिखा गया था। और जो चरक संहिता आयुर्वेद से रिलेटेड है। अगर हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? देखिए क्या कहता है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है? जैसे मान लीजिए इधर से एक नदी है और एक नदी इधर से, तो कोई तो यहाँ पे लैंड होगा। ये जो क्षेत्र है जो क्या करती है, दो जल क्षेत्र को अलग करती है, तो वो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा अम्बाला। अम्बाला जानते हैं? अम्बाला हरियाणा का एक ज़िला है, जिसके पश्चिम साइड से क्या होती है? पश्चिम साइड से है सिंधु और पूर्व साइड से है गंगा नदी, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानते होइएगा, क्या होता है? जो ऐसा न्यायालय जो हाई कोर्ट के अंदर रहता है, हाई कोर्ट के अंडर में रहता है, उसे क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। तो क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है। और इसी के साथ थोड़ा सा जानते हैं कि हाई कोर्ट जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 231 में इसके बारे में चर्चा किया गया। इसमें कहा गया कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट को स्थापित कर सकती है। और साथ ही संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 37 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है? विश्व का सर्वोच्च क्या है? पर्यावरण पुरस्कार है। इसका क्या आंसर होगा? गोल्डन पांडा अवार्ड जो है सबसे बड़ा इसका अवार्ड है। किसका सबसे बड़ा? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड है सबसे बड़ा। तो ये क्या होता है? गोल्डन पांडा जो होता है, ये देखिए ये अवार्ड है। ये कौन सा अवार्ड है? गोल्डन पांडा अवार्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब एक चीज़ बताइए इसमें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए कि इस बार का जो बना 2021 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? चलिए हम ये बता देते हैं। इसका थीम क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या था इसका?
इकोसिस्टम इको एस वाई इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, क्या था? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो पता है कि गैल्वेनोमीटर जो है उसको किस चीज़ में जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखता है कि उस श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, इसको जोड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक वोल्ट गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो एक चीज़ बताइए, गैल्वेनोमीटर क्या है? इसका जो यूज होता है क्या होता है? करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता लगाने में होता है। इस मैकेनिकल डिवाइस को जब हम सीरीज में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? वोल्ट मीटर बनता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? ठीक है, देखिए मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो इसका आंसर क्या है? अम्लीय एसिड है। मधुमक्खी का जो डंक होता है या फिर लाल चींटी जो होता है, लाल क्या होता है? चींटी है, चींटियों का डंक या फिर बिच्छू आदि का जो डंक होता है सब में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड होता है, जो एक तरह का क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 33 नंबर, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या होता है? एक होता है जिसको कहते हैं क्या? QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तरफ हम लोग चलते हैं। सूर्य की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की ऊपरी जो परत होती है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत, उसको क्या कहते हैं? तो ये तो क्वेश्चन लगभग लोग जानते होंगे, क्या होता है इसका? कोरोना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। देखिए ये है आपके सामने सूर्य की तस्वीर। इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ सबसे नीचे आप जो देख रहे होंगे ये है कोरोना देख रहे हैं, कोरोना को डिनोट किया गया है कहाँ से? सूर्य की सबसे बाहरी लेयर से है कोरोना, उसको डिनोट इससे किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? इसका क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए इसका आंसर, इसमें क्या पाया जाता है कि एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट, जैसे कि कोयले कितना प्रकार का होता है? मेन रूप से हम लोग जानते हैं कि कोयला कितना प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन 4 प्रकार का होता है? एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा क्या होता है? बिटुमिनस, तीसरा क्या होता है? लिग्नाइट, और चौथा क्या होता है? पीट। जिसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, और सबसे कम क्वालिटी का कौन सा होता है? पीट होता है। ठीक है, जो सबसे निम्न क्वालिटी का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे कि दिखा भी देते हैं, देखिए क्या होता है? पीट है, जो इसको एक तरह से कोयला नहीं कहा जाता है, सबसे कमज़ोर क्वालिटी का कोयला होता है। और एंथ्रासाइट क्या होता है? हार्ड कोल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट यूज़र है? कौन सा देश होता है जहाँ पे अभी है, जहाँ पर सर्वाधिक क्या है? इंटरनेट यूज़र है। तो इसका आंसर तो जानते ही होंगे, क्या होता है? चाइना। चाइना जहाँ है, तो चाइना में क्या होता है? अभी 854 मिलियन, कितना? 854 मिलियन यूज़र है। फर्स्ट नंबर पे आता है कौन सा? फर्स्ट पे आता है चाइना। ठीक है, सेकंड पे कौन सा आता है? सेकंड पे आता है हमारा प्यारा भारत। सेकंड पे क्या आता है? हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे कितने इंटरनेट यूज़र है? 560 मिलियन। और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? USA। थर्ड पे USA, जिसका कितना है? लगभग 313 मिलियन के आसपास है। 313 मिलियन यूज़र है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पौधे में
जाइलिन की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जाइलम जिसको जानते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानते हैं। तो जाइलम से क्या होता है? जल का वहन करते हैं जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है? कि जल का वहन करना। ठीक है, तो जल का वहन का अर्थ समझते हैं। जैसे जाइलम क्या होता है? जड़ों से जो जल लेते हैं पौधे और घुले हुए लवण को जो लेते हैं उसको क्या करते हैं? पत्तियों तक पहुंचाते हैं। किसको? जल एवं खनिज लवण जो होते हैं उसको क्या करते हैं? पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और दूसरा एक जानते होइएगा फ्लोएम, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होते रहता है। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? पत्तियों में तैयार किया हुआ जो शर्करा होता है तो पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। इसको ध्यान रखिएगा। जाइलम का क्या काम है? जल एवं खनिज लवण को पत्तियों के मतलब पौधे के जो पत्तियाँ होता है उसमें पहुंचाना। और फ्लोएम का क्या काम होता है? पत्तियों में तैयार जो शर्करा होता है उसको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। इसका मेन काम यही होता है। दोनों बेसिक अंतर है थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की राजधानी, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है जो सीमांध्र की नई राजधानी, सीमांध्र मतलब क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के बारे में बोला है कि इसकी नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। ठीक है, इसकी नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। ठीक है, और जो अलग हुआ था तेलंगाना उसका क्या हो गया? उसका हैदराबाद हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि आयकर समाप्त कर दिया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो कौन सा राज्य है जो समाप्त कर दिया है? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका है इसके आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति इसमें से कौन सा नहीं है? तो मैट्रिक्स मेथड जो है इसका सही आंसर होगा कि मैट्रिक्स मेथड इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त होता है? देखिए, जब अनुसूचित जनजाति को अगर जैसे कहते हैं शेड्यूल ट्राइब एसटी कहते हैं ना, इसके कैटेगरी से अगर निकालना हो तो ये शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास इसकी शक्ति है। थोड़ा सा जानते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित जो होता है अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा किया गया। और इसी से रिलेटेड एक और क्या है? अनुसूची 6। बताइए अनुसूची 6 क्या है? इसमें होता है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके लिए इस चारों के लिए स्पेशल क्या किया गया है? इसके लिए जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा किया गया अनुसूची 6 में। और 5 में क्या है? भारत के और रिलेटेड जो है वो सबके लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से, माने इसका उद्देश्य क्या था? यही बेसिक रूप से क्वेश्चन यही कह रहा है। तो संकल्प परियोजना का बेसिक उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका बेसिक उद्देश्य था कि HIV को समाप्त करना। क्या है? HIV को क्या करना है? समाप्त करना। अच्छा, एक बात बताइए, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ज्वालामुखी पर्वतमाला जो है सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ज्वालामुखी पर्वतमाला की चर्चा की है ना, ये सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है सामान्यतः कहाँ? पैसिफिक ओशियन में, माने प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, और इससे देखिए क्या होता है कि इस फोटो को गौर से देखिए। ये दोस्तों थोड़ा सा उल्टा हो गया है, फिगर होना चाहिए इधर, हो गया उल्टा थोड़ा सा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पर क्या कहता है? ये हमारा प्यारा भारत, देख रहे हैं इसको, और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इससे आपको लोकेशन पता चल गया होगा। ये क्या है? पैसिफिक ओशियन है। क्या है? पैसिफिक ओशियन है। इसी में देखिए है ना, ज्वालामुखी पर्वत से छोटा छोटा सा दिखा रहा है। और ये जो रेड कलर का क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं, या फिर पैसिफिक ओशियन में रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, या फिर फायर रिंग्स ऑफ द पैसिफिक, ये दोनों नाम कहिए, या फिर अग्नि वलय भी कहिए, ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पिटिका रोग होता है? कौन सा ऐसा जीवाणु है जिससे कीट पिटिका रोग होता है? तो इसका आंसर क्या है? एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूम्फेशियंस, क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेशियंस, इसके कारण से होती है। ठीक है, एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पे कह रहा है युष्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में होता है। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन होता है, ये सब को थोड़ा गौर से पढ़ने वाला होता है। एसएससी में क्या होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन तैयार रहता है। तो इसका आंसर होगा हमारे कान में होता है। देखिए इसका क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो क्या होता है, युष्टोकी नलिका जो होता है, जो यह नली मेन रूप से क्या होता है, मध्य कर्ण माने कान के पिछला भाग, इसी में पाया जाता है, जो क्या करता है कि नेजोफेरिक्स जो होता है ना, उसको मध्य कर्ण से जोड़ता है। क्या करता है, नेजोफेरिक्स को क्या करता है कि देखिए किस क्या करता है, नेजोफेरिक्स, नेजोफेरिक्स को क्या करता है, इसको किस चीज़ से जोड़ता है, मध्य कर्ण से। क्या करता है, मध्य कर्ण से इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन सा भाग है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। सब आंसर आपके सामने है, सेरिबेलम होता है। देखिए ये इस फिगर को गौर से देखिए, कहाँ है सेरिबेलम, आपको दिख रहा होगा कहाँ है सेरिबेलम, ये देखिए इस जिसको जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा है सेरिबेलम है। देखिए यहीं पे स्पाइनल कोड भी है सब चीज़ नीचे दिख रहा होगा आपको। देखिए स्पाइनल कोड इधर है, मिडला ओब्लोंगाटा, देखिए इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है मिडला ओब्लोंगाटा से, इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा में डायरेक्ट करंट जो होता है की आवृत्ति क्या है। ये सब क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, और ये सब क्वेश्चन को पता होगा। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, 0 होती है, ये तो लगभग सभी को पता है। दिष्ट धारा की क्या होती है, आवृत्ति 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान क्या होता है, जो धर्म के लिए रिलेटेड होता है ना, उससे कौन सा जो है सो रिलेटेड है। तो उसके लिए कौन सा है बताइए, उसके लिए क्या है, यजुर्वेद है। उसके लिए सबसे रिलेटेड क्या है कि यजुर्वेद जो होता है करता है। अब देखिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या होता है ऋग्वेद जो है, क्या है ऋग्वेद जो है वो स्पेशल किसके लिए है ऋग्वेद, तो वो स्पेशल है देखिए चिकित्सा विज्ञान और रसायन के लिए। क्या होता है, चिकित्सा के लिए और रसायन के लिए। ठीक है, रसायन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि देखिए ये है कि यजुर्वेद के बारे में तो जान गए, और अब आता है सामवेद। सामवेद किसके लिए है स्पेशल, तो सामवेद में चर्चा किया गया है शास्त्रीय संगीत का। किसका किया गया है, शास्त्रीय संगीत का चर्चा किया गया। ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा। और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तो आप लोग जानते हैं काला जादू, तंत्र मंत्र इत्यादि जो होता है, ये सब अथर्ववेद में आता है। क्या आता है, काला जादू जो कहते हैं, क्या आता है, काला जादू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो वो है प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे रिलेटेड है। उज्ज्वला योजना के बारे में जानते हैं, एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। क्या है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी इसका वितरण से रिलेटेड है। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताइए कि उज्ज्वला योजना स्टार्ट कब किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। कृषि शास्त्र जो होता है ना, उसमें बोलता है कि किसको उन्नत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता है पौधों और पशुओं को। पौधों और पशुओं क्या होता है, पौधा और पशु के बारे में इसमें बताया जाता है कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ जाए पौधा और पशु के बारे में। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा, या फिर जो जैसा होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।